और जानते हो जिस मार्ग से ये इधर आ रहे हैं वह साधारण मार्ग नहीं है, वह मार्ग है हमारे बारी भाई, हमारा जो द्रोही है उसी की ओर से आ रहे हैं। हमें संशय हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारा वध करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं हनुमान आदेश जाओ, जाकर पता लगाओ ये कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं, इनका उद्देश्य क्या है। हनुमान देखना तो जाकर, हाँ महाराज, दो पुरुष इधर को आते हैं, हर दोनों ही तपसी हर तेजस्वी और नरसिंह समान सुहाते हैं। और हनुमान जिस मार्ग से आ रहे हैं वह कोई साधारण मार्ग नहीं है, जिसके कारण यहाँ छुपे हैं हम कि मातंग श्राप बस पाली भालू, यद्यपि न यहाँ सकता है, पर जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। और इतना ही नहीं हनुमान कि हो सकता है उसके गुप्त दूत कुछ मेरा पता लगाते हो, कुछ मेरा पता लगाते हो, छल से बल से या कौशल से पद करने मेरा आते हो, छल से बल से या कौशल से पद करने मेरा आते हो। इसलिए हनुमान मेरा तुम्हारे आदेश है कि इसलिए प्रथम चतुराई से, इसलिए प्रथम चतुराई से, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, और उसमें हो दर्शन देह तुम्हें, उसमें हो दर्शन देह तुम्हें, तो बानरी सारा देना तुम उसमें। इसलिए हनुमान जाओ, जाकर पता लगाओ और इस स्वरूप में मत जाना, अगर इस स्वरूप में तुम गए तो शायद वो भयभीत भी हो सकते, इसलिए धरी बड़ रूप ब्राह्मण का वेश रख के जाओ और पता लगाओ ये कौन है, कहां से आए हैं। महाराज नजर से सर कलम कर दे उसे शमशीर कहते हैं, नजर से सर कलम कर दे उसे शमशीर कहते हैं, निशाने में जो लग जाए उसी को तीर कहते हैं। आप आदेश दे रहे हैं, आपके आदेश का अवलंब पालन होगा, निश्चित मैं यहाँ से जाऊंगा और पता लगा करके अवश्य आऊंगा। हे पूज्य और हे पूज्य जो आज्ञा और देते हो, मैं सीधो यहाँ से जाऊंगा और उन दोनों के चरणों में मैं संशय आज मिटाऊंगा। बुद्धि विवेक और बल के माध्यम से निश्चित ही पता लगाऊंगा, यदि होगा प्रभु और संदेह सही तो बंदरी इशारा दिखाऊंगा।
आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं शीघ्र जा रहा हूँ और उन तपस्वियों का पता लगा करके आपको अविलंब बता रहा हूँ। जय जय श्री राम। विप्र रूप धरी कपि कहाँ गया वो, श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जानने की जिज्ञासा हो रही है, आपका ये तपस्वी वेश देख करके लग तो नहीं रहा कि आप किसी ऋषि की संतान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजा के पुत्र हैं, इसीलिए देख करके क्षमा करें भगवान, भ्रम हो रहा है, जानने की जिज्ञासा है। और को तुम श्यामल ये कौरो शरीरा और छत्री रूपो फिरो बनधीरा। आप इस घोर जंगल में छत्री का स्वरूप आपका दिख रहा है और तपस्वी वेश में यहाँ आप भ्रमण कर रहे हैं। आप कौन हैं भगवान, हमें अपना परिचय व्यक्त करें। यद्यपि हम खुद इस समय ऐसे चक्कर में हैं, हम क्या बतावें आपसे, हम कहाँ के हैं, कौन हैं, क्योंकि स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, हम क्या बतलाए कहाँ के हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ, जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। कहते हैं समय से ज्यादा और भाग्य से ज्यादा और समय से पहले संसार में कुछ प्राप्त नहीं होता। जो विधि ने लिख रखा है, उसमें बस किसका चलता है, उसमें बस किसका चलता है। और संसार चक्र कुछ ऐसा है कि पल पल में रंग बदलता है। आप कह रहे हैं कि आपका वेश तो दिखाई दे रहा है, परंतु आप लगते नहीं कि आप सन्यासी हैं। इसी प्रकार से मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर लगते हैं अब सन्यासी। वैसे ही हम राजा होकर इस बन में बने हैं सन्यासी। फिर भी आपने जानना चाहा है तो सुने हमारा परिचय। व्यक्त करें भगवान। कौशलेश दशरथ के जाए,
गान सुना सुना लग रहा है। हाँ हाँ कहें भगवान। दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। और हमारा नाम नाम राम लक्ष्मण दो भाई। और इतना ही नहीं, हमारे साथ में हमारी नारी भी थी। वो नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। परंतु समय का ऐसा चित्र हुआ, यहाँ हरि निश्चर बैठेगी। यहाँ हरि हरि यहाँ हरि निश्चर बैठेगी। खोजत 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 पीर फिराई हम तेरी। आपन चरित कहाँ हम गाई, आपन चरित कहाँ हम गाई। कहबू बीत निज कथा बुझाई, कहबू बीत निज कथा बुझाई, कहबू बीत निज कथा बुझाई। क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु पहचान पर वही डरना, प्रभु पहचाने, प्रभु पहचान, प्रभु पहचान, प्रभु पहचान, हाँ प्रभु पहचान, प्रभु पहचान, हर हर जय राम, प्रभु पहचान, हर भगवान ब्राह्मण रूप तो एक धोखा था। मैं तो आपका भक्त हनुमान हूँ, जो बरसों आपसे बिछड़े इतना समय हो गया, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपको तो वही पहचान सकता है जिसको आप स्वयं जना देते हैं। सोई जानई जही देव जनाई, लेकिन जिसे आप जना देते हैं तो जानक तुम्हें तुम्हें हो जाइए। मैं तो आपके नाम का कब से सुमरण कर रहा हूँ, जब से अयोध्या से आया हूँ आपके नाम का ही रट लगाए बैठा हूँ। जानता था कि कभी न कभी आप तो आएंगे ही, क्योंकि कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। कहते हैं भक्त सच्ची आस्था से बुलाता है तो भगवान नंगे पैर दौड़ करके उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन कोई मन से तो बुलावे। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा। जो आपको भाव से ध्याता है आप उसको दर्शन अवश्य देते हैं। इसलिए भगवान ये मेरा एक धोखा है। हे पूज्य सुनो मन की अपनी, कहता हूँ जो मन राखा है, और
विप्र रूप ये धरने का भगवान ये तो ही धोखा है। आज तो आप कह रहे हैं किसी ने नारी हमारी भार्या का हरण कर लिया है, इसलिए भगवान चिंता न करे। ये सन्मुख और दिखता जो पहाड़ और ऋषमुख कहलाता है। ऋषमुख पर्वत ये दिख रहा है, यही है। हाँ, और सुग्रीव वहां पर एक सुग्रीव नाम का वानर है, और सुग्रीव वहां पर कहता है जो हम वानर का राजा। और खूब बनेगी ये मिताई तो सब दुख होगा अब दूर। अब चले साथ मेरे भगवान मैं दुख करूंगा दूर। इसलिए भगवान आप हमारे साथ चले, अवश्य। मैं अपने महाराज सुग्रीव से मिलाऊंगा और आपकी मैत्री कराऊंगा। निश्चित आपका कार्य। इसलिए नहीं, इसलिए मैं नहीं आपके साथ जा रहा हूँ। मैं इसलिए आपके साथ जा रहा हूँ क्योंकि आपने निवेदन किया है। मैं स्वार्थ के कारण वहां पर नहीं जा रहा कि सुग्रीव से मित्रता होने पर मेरा काम बन जाएगा। अरे भगवान, इसमें स्वार्थ कहाँ रह गया? मैं तो आपका भक्त हूँ, और प्रभु का कार्य बिगड़ जाए और भक्त के हृदय पर दरार न पहुंचे तो वो भक्त भी क्या। सबसे बड़ा कष्ट तो मुझे है। क्यों? आपके कष्ट को सुन करके मेरे अंदर कष्ट व्याप्त हो गया है, और मैं चाहता हूँ ये कांटा किसी तरह निकल जाए। अस्तु, चले आए हमारे साथ। चले। प्रणाम महाराज। मतलब फिर आता ना सवेरे तक जाई करता लंबा कर रहा है हेलो हेलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। हनुमान कौन है ये जिन्हें आप हमारे समीप लेकर आ गए हैं? भगवान, आपने कहा था कि पता लगा करके अगर हमारा संदेश सही हो कि ये गुप्तचर मेरा वध करने आए हैं तो इशारा कर देना। मैंने इशारा नहीं किया क्योंकि ये गुप्तचर नहीं है। भगवान सुनिए ये कौन है, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमसे जो तुम पूछते
सोच रहे मानी माँ, सोच रहे माने माँ, मारे मारे फिरते ये है नारी का करिश्मा, मारे मारे फिरते ये है नारी का करिश्मा। हमसे तुम पूछते, सोच रहे मानी माँ, सोच रहे माने माँ, मारे मारे फिरते ये है नारी का करिश्मा, मारे मारे फिरते ये है नारी का करिश्मा। कोसले सब दशरथ के जाए, ये पितु वचन मान बन आए। कोसले सब दशरथ के जाए, ये पितु वचन मान बन आए। इहाँ हरि करे कोई पानी माँ, करे कोई पानी माँ, मारे मारे फिरते ये है नारी का करिश्मा, मारे मारे फिरते ये है नारी का करिश्मा। हमसे जो तुम पूछते, सोच रहे मानी माँ, सोच रहे माने माँ। और ये 21 मुद्राएं बड़ा अहो सौभाग्य है। अभी कुछ क्षण पूर्व आज का मानव इतना दिग्भ्रमित हो चुका है कि हमें अपने धन को कहाँ देना चाहिए, हमारे धन की सार्थकता कहाँ है, धन कहाँ व्यय करना चाहिए। कहाँ देना चाहिए कहाँ न देना चाहिए। अभी कुछ क्षण पूर्व यहाँ नोटों की बौछारें हो रही हैं। अब जहाँ धन की सार्थकता है, चलिए ये 21 मुद्राएं हमारे आदरणीय प्रधान जी की ओर से प्रदत्त हैं। हनुमान जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुने हमसे जो तुम पूछते, सोच रहे माने माँ, सोच रहे माने माँ, मारे मारे फिरते ये है नारी का करिश्मा, मारे मारे फिरते ये है नारी का करिश्मा। इनका दुख आपका दुख है, इनका दुख आपका दुख है। और आप हैं आदरणीय, चलिए ये भी परमात्मा की कृपा है और जिन जिन पर कृपा होगी वही कृपा पात्र होंगे। आप हैं आदरणीय जगदीश जी, आपकी ओर से क्रमशः 11-11 मुद्राएं मंच पर उपस्थित सभी पात्रों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुने भक्त है व्यास जी, भक्त है, क्योंकि अगर होते नहीं तो यहाँ टिकते कैसे। भगवान इनके अंदर व्याप्त हैं, तभी तो ये टिके हैं। जाने वाले तो चले गए, जिनके लिए लीला हो चुकी वो अपने घर पहुंच गए। इसलिए कहना है, इनका दुख आपका दुख है, इनका वैभव आपका वैभव। होगी अमिताई, बन जाए मानी माँ, बन जाए मानी माँ, मारे मारे फिरते ये है नारी का करिश्मा, मारे मारे फिरते ये है
जिस प्रकार से आपके जीवन में अथाह दुख का भंडार भरा है, वैसे ही इनके जीवन में भी दुख ही दुख है। अगर जो दो दुखी एक साथ मिल जाएं तो निश्चित ही दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि जहर जहर को मारता है। इसलिए आप इनसे मिताई कर लें भगवान। हनुमान, मित्रता तो हो रही है, परंतु मित्रता क्या है? पहले मित्रता क्या है यह जान लेना आवश्यक है। सखा सुग्रीव, अबे तो हमारा नहीं घूमो यार। मित्रता बीच में छोड़ देने वाला कोई खेल नहीं है। मित्रता तो एक ऐसा रिश्ता है जो मित्र के लिए ही चले दो। जिया जाता है और मित्र के लिए ही मरा जाता है। चाहे जितने संकट आ जाएं, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, परंतु यदि मित्र पर संकट हो तो अपने प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। यह होती है मित्रता। मित्रता न ऐसा, मित्रता न ऐसा रिश्ता जो जब जी चाहा छोड़ दिया। अरे मिट्टी का नहीं ये खिलौना है जो जब दिल चाहा तोड़ दिया। मुंह देखी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि समक्ष होने पर मित्र की बड़ाई और पीछे हो जाने पर मित्र की बुराई, क्योंकि मुंह देखी हमें हाँ करना ये मित्रों को नहीं मुनासिब है। अरे लेने देने पर गौर करे यह नहीं कभी भी वाजिब है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक धारी। इसलिए यदि मित्रता है तो सच्चे मन से हम अग्नि को साक्षी मान करके आपसे मित्रता स्थापित करने के लिए। और सुन रहे हैं श्री राम जी की मधुर वाणी प्रभावित हुए हमारे आदरणीय सरवन जी आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनिए। हम इस अग्नि को साक्षी मानकर तब हनुमंत उभय जिसकी सब कथा सुनाई। मैं अग्नि को साक्षी मान पावक साखी दे करी जोरी प्रीति यह प्रण लेता हूँ कि आज से जैसा भी समय होगा, जैसी भी परिस्थितियां होंगी, हम एक दूसरे के सुख दुख में पूर्ण रूप से हिस्सेदार होंगे, पूर्ण रूप से एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होंगे। आज से हम एक दूसरे के पूरक होंगे। बोलिए रामचंद्र की, बोलिए लखनलाल की। ऐन पीत कछु बीच नारा था, इन प्रीत कछु बीच नारा था, इन
मन राम चरित मित्र भगवत सखा सुग्रीव, मैं जब से यहाँ पर आया मैंने यह देखा कि आपके मुख में तो प्रसन्नता है, परंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है स्टैंड पीछे धरो, वो आगे करो। कि आपके हृदय में जो मुस्कुराहट है कुछ पकड़ी। वह लालिमा नहीं बल्कि कालिमा युक्त है, अर्थात आपके हृदय में कुछ मलिनता है। और मैं यह भी जानना चाहता हूँ, आप तो पंपापुर के राजा हैं, पंपापुर के पहुंच गया और वह मैदानो नामक दैत्य उस गुफा में घुस गया। मेरे भाई बाली ने हमें आदेशित किया क्या कि मैं इस दानव से युद्ध करने के लिए अंदर जा रहा हूं और तुम परखे मोही एक पखवाड़ा, सचिन अगर नहीं आने तो जानो मोही मारा, अगर मैं नहीं आऊं तो ये जान लेना कि मैं मारा गया और तुम पुनः यहाँ चले जाए। लेकिन प्रभु मास दिवस मैं रहा खड़ा रही, मैं वहाँ एक मास तक खड़ा रहा। जब मेरा भाई नहीं आया कुछ क्षण बाद मैंने देखा कि वहां से श्वेत रक्त की धार बह रही थी और भगवान मेरे भाई बालिक का रक्त श्वेत है। मैं देखकर बड़ा भयभीत हो गया कि मेरे भाई जैसा बलवान योद्धा कोई नहीं है, उसको इस दानव ने मार दिया तो ये तो मुझे क्षण भर में मार देगा। तो मैं पुनः पंपापुर आ गया। जब पंपापुर में मैंने ये पूरी घटना बतलाई, पंपापुर आ गए, वहां पर सिला लगाकर उस गुफा में ताकि वो दैत्य बाहर न निकल अच्छा सके। ये उद्यम आपने कर दिया जी बड़ा अच्छा कार्य किया आपने। फिर मैं पंपापुर आ गया और ये सारी घटना बताई मंत्रियों से, तो मंत्रियों ने मुझे वहां का राजा घोषित कर दिया। परंतु कुछ क्षणों के बाद मेरा भाई बाली पुनः आ गया और उसने सोचा कि इस भाई ने, सुग्रीव ने